परम पूज्य वेनरेबल पी शिवली थेरो जी, महासचिव महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर किरण लम्मा जी, कोषाध्यक्ष महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, परम श्रद्धेय भिक्षु महासंघ जो हमारे आज इस सभा में उपस्थित है, हमारे परम सम्मानीय प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद जी जो डीन एकेडमिक्स नालंदा महाविहार में हैं, प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी विभागाध्यक्ष पाली एवं थेरवाद विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, और इस हमारे अंतरजाल संगोष्ठी में उपस्थित सभी हमारे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारीगण, सभी हमारे शोध छात्र और सभी बौद्ध धर्म के प्रेमी जो इस अंतरजाल से जुड़े हुए हैं, मैं उस सभी का इस बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व महीने में जो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर मनाई जा रही है, इस अवसर पर मैं सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि यह अंतरजाल संगोष्ठी पिछले 2020 से आरंभ हुई थी और निरंतर यह प्रति पूर्णिमा को मनाई जा रही थी। विगत 3-4 महीनों से कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो कुछ महाबोधि सोसाइटी के कुछ कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण इस अंतरजाल को कंटिन्यू नहीं किया जा सका, और कुछ लोगों की ये भी डिमांड थी कि अब यह ऑफलाइन ही एक तरह से किया जाए। इसी दुविधा में ये पिछले 2-3 महीने से ये प्रोग्राम हो नहीं पाया। तो इस बार फिर हमारे परम श्रद्धेय भिक्षु पी शिवली थेरो जी का भी आग्रह था कि नहीं, हम लोग इसको जारी रखें और ऑफलाइन भी जब हमारी जरूरत होगी और जब समय आएगा तो उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले से भी महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 31 से लेकर फरवरी 1, 2023 में भी एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की योजना बन गई थी। सारे विद्वानों को निमंत्रण भी जा चुका था, लेकिन कुछ कारणवश बीच में कोविड की संख्या बढ़ने लगी थी, इसको स्थगित करना पड़ा। और हुआ कि बाद में बुद्ध जयंती के अवसर पर या बाद में अनागारिक धर्मपाल जयंती के अवसर पर इस सेमिनार को पुनः किया जाएगा। और इसी दुविधा में कोविड के कारण ये अंतरजाल संगोष्ठी भी कुछ कारणवश नहीं हो पाई। इसका मुझे भी हृदय से थोड़ा सा दुख है। फिर से इसको आरंभ किया गया है, इसके लिए मैं अपने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और वेनरेबल पी शिवली थेरो जी का मैं हृदय से आभार करता हूं कि इन्होंने अब उत्साहवर्धन कर हम लोगों को इस अंतरजाल को कंटिन्यू करने का एक भरोसा दिया। और हम लोग आज इसी उपलक्ष्य में, समय कम था, हम अपने परम पूज्य परम सम्मानीय प्रोफेसर रामनक्षत्र प्रसाद जी से भी आग्रह किए, वो सहर्षी तैयार हो गए। हमारे सभी महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और हृदय से इसमें सम्मिलित होकर इसका उत्साहवर्धन भी करते हैं। इस अवसर पर मैं उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे परम मित्र, परम अनुज प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी जो हमारे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और सभी कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी सहभागिता भी रखते हैं और इसको सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।
इस अवसर पर मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आज के पूर्णिमा के अवसर पर, जिस पूर्णिमा के अवसर पर मैं उनका करता हूं। साथ ही आज हमारे इस सभा में अंतर्जाल संगोष्ठी में जो हमारे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारीगण हैं, डॉक्टर किरण लम्मा, डॉक्टर कैलाश प्रसाद जी, वाइस प्रेसिडेंट महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस सभा में उपस्थित जो भी आज हमारे अंतर्जाल संगोष्ठी में सम्मिलित है, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे महाबोधि सोसाइटी के जितने भी लाइफ मेंबर्स जो हमारे ट्रस्टी मेंबर हैं, वो भी यदि जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो विषय रखा गया है बहुत ही कंटेम्पररी, जो हमारा समकालीन जो एक विषय है उसको चुना गया है, मैन, नेचर एंड एनवायरनमेंट, विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू द लाइफ ऑफ द बुद्ध। जो आज का जो विषय रखा गया है, ये बहुत ही हमारे विषय जो आजकल समय समसामयिक उस विषय को रखते हुए किया गया है। जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म में मनुष्य और प्रकृति और वातावरण किस प्रकार से हमारा है, और खासकर आजकल एक हमारा जो विषय बौद्ध जगत में भी और हमारे विश्व जगत में भी जो आजकल बात की जा रही है, इन्वायरमेंटल एथिक्स, जो ये हमारा इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो विषय ही बहुत ही एक तरह से जागृत हुए हैं। और खासकर बौद्ध धर्म में भी यदि हम इसको इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात करें, तो इसको यदि हम बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आज का जो हमारा 4 आर्य सत्य, प्रतीत समुत्पाद और जो सम्यक आजीव है, जो आर्य अष्टांग मार्ग का एक पक्ष है, उसमें परिलक्षित होता है। और देखते हैं कि कैसे मतलब जो है हमारा वातावरण पॉल्यूशन फ्री हो सकता है, जहाँ की कोई एक तरह से गंदगी न हो। किस प्रकार से हम इसको बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में हम इसको, जो हमारे पास करुणा, अहिंसा और जो भाईचारा, यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस, जो 4 ब्रह्म विहार है, उसके परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से हम वातावरण में बदलाव ला सकते हैं। जहां तक इन्वायरमेंटल इथिक्स की बात है, तो यदि हम बौद्ध धर्म में देखें या बौद्ध दर्शन में भी देखें, तो खासकर जो प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है, वह इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर एक तरह से पर ठीक बैठता है। यदि हम लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशंस को देखें, तो it is said that there is no almighty God in Buddhism. There is no concept of creator. There is no self-independent entity. Everything comes into existence dependent on some cause and conditions. जो भी घटनाएं हमारे इस विश्व जगत में घट रही है, वो सभी हेतु और प्रत्यय पर आधारित है। दूसरा, इसका कहा जाता है कि कार्य कारण सिद्धांत के द्वारा ही प्रतीत समुत्पाद को दिखाया जा सकता है। और प्रतीत समुत्पाद में भी हम यदि देखें, तो 4 सारे हमारे जो मनुष्य, प्रकृति और इन्वायरमेंट, जो वातावरण है, सारा इसमें हम एक तरह से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। और जब हम आचार्य नागार्जुन की भी बात करते हैं मध्यम कारिका में, तो उनके जो 4 सिद्धांत या 3 सिद्धांत जो बताए गए हैं कि इदम प्रत्ययता, निस्वभावता और परस्पर आश्रयता, ये 3 चीज जो हमारे
मध्यम कारिका में आचार्य नागार्जुन के जो द्वारा दिया गया है, और खासकर नागार्जुन के द्वारा जो शुरुआत में जो प्रत्यय परीक्षा के पूर्व में जो दिया गया है, यह प्रत्येक समुत्पादम प्रपंचो समसोम, यह प्रतीत समुत्पाद ही सारा कुछ यहाँ पर कर रहा है, और यही प्रतीत समुत्पाद ही शून्यता है। और यहीं पर कहते हैं कि तीन प्रकार के इदम प्रत्ययता, निस्वभावता और परस्पर आश्रयता। इदम प्रत्ययता की जितनी भी हमारे घटनाएं इस जीवन में घट रही हैं, वह एक तरह से हेतु और प्रत्यय पर ही आधारित है। हेतु यहाँ पर मूल अर्थेन हेतु, यानी मूल के अर्थ में कहा जाता है कि जिस प्रकार से एक वृक्ष को खड़ा करने के लिए जड़ एक तरह से सहारा देता है, उसी प्रकार के 6 प्रकार के हमारे हेतु, जो अलोभ अदो समूह, लोभ दो समूह, 6 प्रकार के हेतुओं के द्वारा जो हमारे कुशल और अकुशल कर्म किए जाते हैं, उसी कुशल अकुशल कर्म के द्वारा ही ये सारे हेतु मतलब जो हमारे कार्य किए जाते हैं। और जितनी भी घटनाएं घट रही हैं इस वातावरण में और मनुष्य के द्वारा जो किए जा रहे हैं, यह दीज आर प्री डिटरमाइंड। और यहाँ पर दूसरा जो एक आचार्य नागार्जुन के जो द्वारा कहा जाता है कि निस्वभावता, मैंने ऑल मेंटल और नॉन मेंटल थिंग्स दे डू नॉट हैव एनी एसेंस, निस्वभावता। और दूसरा जो कहा जाता है कि परस्पर आश्रयता, यह हमारे जो मैन नेचर और इन्वायरमेंट, जो तीन हमारा जो विषय रखा गया है, यह इस पर एक तरह से ठीक से बैठता है। परस्पर आश्रयता की जहां तक बात करते हैं, यहाँ पर म्यूचुअल डिपेंडेंस, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, को इंजॉयमेंट और को एग्जिस्टेंस, जो 3 प्रकार के हमारा इसमें बतलाया गया है कि को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल डिपेंडेंस और को इंजॉयमेंट, ये 4 प्रकार के जो एस्पेक्ट है, यही प्रतीत समुत्पाद जो लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, इसको एक तरह से हम जीवन में जितनी भी हमारी घटनाएं घट रही है, इस प्रकृति में, इस वातावरण में, जो मनुष्य के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, यह इसके द्वारा मतलब जो है प्रतीत समुत्पाद के इस म्यूचुअल डिपेंडेंस के द्वारा ही को एग्जिस्टेंस, और जितने भी हमारा जो मनुष्य और प्रकृति और वातावरण, देयर इज ए म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन ईच। कोई पेड़ पौधे हों या जो पशु हों या हमारे जानवर, यह प्रकृति के द्वारा ही मनुष्यों पर ही आधारित है। मनुष्य भी प्रकृति पर आधारित है, यदि प्रकृति नहीं हो तो फिर मनुष्य भी नहीं है। तो यह प्रकृति के बारे में बहुत ही प्रकार से विस्तार से हमारे ग्रंथों में कहा गया है। जहाँ तक हमारे 8 सालनी में जो धम्मसंगनी की अठकथा है, उसमें भी पंच नियम एक तरह से कहा गया है। जो पंच नियम, एक पंच नियम के द्वारा there are 5 rules through which all the man, nature and environment are being governed. इसमें कम नियम, बीज नियम, उतु नियम, चित्त नियम और धम्म नियम, ये 5 प्रकार के नियम बतलाए गए हैं। और यहाँ पर जो धम्म और नियम जो है, इसी के द्वारा हमारा मनुष्य, प्रकृति और वातावरण तीनों एक तरह से मतलब किया जाता है, जिसको हम लोग नेचुरल लॉ कहते हैं, जिसको धम्मता या धर्म धर्मता की बात हम करते हैं। और जितने भी हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, यह कर्म जो है एक तरह से चेतना के द्वारा किया जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि चेतना हम भिक्षवे कम्बम बदामी चेतित्वा काय कम्बम वची कम्बम मनोकम्बम। इस चेतना को ही भगवान बुद्ध ने कर्म के रूप में कहा है, और इसी कर्म के द्वारा हम कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म संपादित करते हैं। और ये सारा जो कर्म किया जा रहा है, यही हमारे हेतु और प्रत्यय पर ही आधारित है। और ये भी कहा जाता है कि जितने भी कर्म किए जाते हैं, चित्तेन नियति लोको, इस चित्त के द्वारा ही हमारा एक तरह से सारा लोक मतलब जो है एक तरह से निर्धारित होता है। और चित्तम ति विचित्तम या चित्तम ति क्रिया, इस चित्त को ही हम क्रिया कहते हैं। जितने भी हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वह चित्त के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। ऑल द एक्शंस आर बीइंग मैनिफेस्टेड बाय आवर माइंड। और इसलिए धम्मपद की पहली जो गाथा है, मनोकुमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया, यहाँ पर मन को ही सभी धर्मों में अग्रगामी बतलाया गया है, और इसी मन के द्वारा ही सारे कर्म हमारे किए गए हैं।
और ये सारे धर्म जो है हमारा एक तरह से लॉ ऑफ कॉजुअलिटी और लॉ ऑफ कंडीशनैलिटी इसके बारे में डिस्कस करता है। मध्यम निकाय में भी हम पाते हैं कि इमस्मिन् सति इदम होति, इमस्मिन् असति इदम न होति, इमस् उपादा इदम उपज्जति, इमस् निरोधा इदम निरोध्यति। जो प्रतीत समुत्पाद के बारे में कहा जाता है कि यह प्रतीत समुत्पाद के ही द्वारा सारे कार्य हमारे किए जाते हैं। यही हमारा जो पूरा कॉस्मोलॉजी, जो हमारा पूरा एक तरह से वातावरण किस प्रकार से हमारा निर्देशित होता है, किस प्रकार से मैन नेचर और इन्वायरमेंट हमारे एक तरह से संपादित किए जाते हैं, इसको अन्य ग्रंथों में भी, अभिधर्म कोश में भी, अभिधर्म कोश व्याख्या में भी आचार्य वसुबंधु ने विस्तार से बताया है। इस पर हमारे आज के सम्मानीय जो हमारे वक्तागण है प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद जी और प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी, इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। ये केवल प्रस्तावना के रूप में, एक बीज वक्तव्य के रूप में आज हमने सामने सामने रखा है, और इस पर आज हम अपने सम्मानीय जो मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद जी और प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी से हम लोग सुनने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और इसी के अवसर पर मैं सभी का फिर से दोबारा सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।